हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। तो जानिएगा, एक फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आया है। ये 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सन 2000 में, 2002 में और 2008 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो जबरदस्त है ही है, तो इसमें डाउट की कोई बात ही नहीं है। ध्यान से देख लीजिए बस। और ये क्वेश्चन भी बेस थ्योरम का है ना। तो बेस थ्योरम के ऊपर हमने आपको कल भी बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लिख लो। चलिए, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, ठीक है, और 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर, अ कार एंड अ ट्रक is 1/100, 3/100 and 3/20 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? क्या रामायण है जो अभी हमने पढ़ी है, इसको पहले जान लीजिए। देखो, क्वेश्चन में ये कहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस कर रखा है, 4000 कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस कर रखा है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस कर रखा है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें इन्वॉल्व कौन हो सकता है? स्कूटर भी हो सकता है इन्वॉल्व, कार भी हो सकती है, एक ट्रक भी हो सकता है। और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो कितनी है ना। स्कूटर की 1/100, कार की 3/100 और उसकी ट्रक की 3/20, ठीक है। ये दे रखी है। अब कहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। जिस बंदे का, मान के चलो किसी एक का एक्सीडेंट हुआ है ना, जिस भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बंदा एक स्कूटर ड्राइवर था। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले काम करते हैं, देखिएगा क्या काम करना है। मान लेते हैं, लेट, सबसे पहले मान लेते हैं E1, लेट E1 बी द इवेंट, ठीक है। लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट of choosing, let E1 be the event of choosing a scooter driver, a scooter driver. E2 be the event of choosing a car driver, and E3 be the events of choosing a truck driver, ठीक है जी। ये मान लिया। और एक चीज मान लेते हैं, एंड E be the events and E be the event of insured, of an insured 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 person. E be the event of an insured person meeting with an accident, meeting with an accident. बात समझ में आ गई, ठीक है। E1 किसकी इवेंट है? एक कार ड्राइवर के चूज करने की, ठीक है। E2 किसका इवेंट है? कार ड्राइवर की, सॉरी, E1 स्कूटर ड्राइवर की इवेंट है, E2 कार ड्राइवर की इवेंट है, E3 ट्रक ड्राइवर की इवेंट है। और जो E है वो किसकी इवेंट है? जिस बंदे का एक्सीडेंट हो रहा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अब वो बंदा, सारे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका इंश्योरेंस हो रखा है, ये बात तय है। वो ऐसा बंदा नहीं है जिसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा है, ठीक है। वो बंदा इन्हीं में से एक है जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, ठीक है। ये उसकी इवेंट क्या मान लिया हमने? ई। अब देखो,
PE1 क्या हो जाएगा, PE1, PE1 मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। ये उस बंदे की प्रोबेबिलिटी है जो स्कूटर ड्राइवर है ना, जो स्कूटर ड्राइवर है और इंश्योर्ड है ना। तो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, 2000, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, 2000। और टोटल कितने बंदे हैं जो जो इंश्योर्ड हैं, जिनका इंश्योरेंस हो रखा है, वो टोटल बंदे कितने हैं, 2 और 4 6 और 6 12, टोटल 12,000 है, ऐसे है ना। तो 2 से कितनी बार जाएगा ये, 6 बार, है ना, 6 बार। तो ये आ गया आपका 1/6, ठीक, 1/6। अब निकालते हैं PE2, PE2, E2 कौन से है, कार ड्राइवर। तो ये क्या हो जाएगा, 4000 बटे 12,000। तो 4 से कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। ये आ गया है आपका 1/3। अब निकालते हैं PE3। तो E3 ये कितने हैं, 6000, 6000 बटे 12,000, कितनी बार, 2 बार। ये आ गया है आपका 1/2। ये क्या आ गया है, 1/2। अब क्या करना है, अब क्या करना है अब हमें ये तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी है, ये कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी है, और ये ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी है। अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रखनी है यहां पर, ठीक है। जो बंदा इंश्योर्ड है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, जो बंदा इंश्योर्ड है, जिसका इंश्योरेंस हो रखा है और उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये PE/E1, PE/E2, PE/E3, ठीक है जी, ये ठीक है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और वो इंश्योर्ड, मतलब उसका इंश्योरेंस भी हो रखा है, और किसका ड्राइवर है, स्कूटर का ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी दे रखी है, 1/100, 1/100। और ये कितनी दी है, 3/100। और ये कितनी दी है, 3/20, 3/20। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आपको क्या बताना है कि उस बंदे का, आपको बतानी है कि एक बंदे का जो एक्सीडेंट हुआ है वो इंश्योर्ड है ना, और स्कूटर ड्राइवर है, और स्कूटर ड्राइवर है। मतलब आपको, है ना, ध्यान से समझें, आपको बताना है ये PE1/E की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये इंश्योर्ड पर्सन है ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो कौन सा, है ना, स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए। तो कौन सी थ्योरम लगेगी यहां पर, बेस थ्योरम लगेगी। कौन सी, बेस थ्योरम। तो क्या होगा यहां पर देखना, यहां पर हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1, है ना, अपॉन PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 और प्लस PE3 इंटू PE/E3, ठीक है। ये हो जाएगी बेस थ्योरम। बस तो क्वेश्चन आपका समझो हो गया है, बस रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। PE1 की वैल्यू बताइए जल्दी से, 1/6, 1/6। और PE/E1, PE/E1 1/100, ठीक है, अपॉन 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100, 3/100 प्लस 1/2 इंटू 3/20, ठीक है जी। ये
अब आगे कर दीजिए जल्दी से, ये हो जाएगा 1/600 है ना, 1/600 अपॉन में ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, यहाँ पर क्या बचा है अब 1/600, 1/600 ठीक है, प्लस 1/100, 1/100 प्लस 3/40, 3/40 ठीक है ये हो गया है। अब इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम, इनका क्या लेना है एलसीएम, ठीक है, किस किस का, 100 का, 600 का और 40 का है ना, तो 4 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 600 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा इनका एलसीएम 600, तो ये हो जाएगा आपका 1/600 बटे एलसीएम क्या आ जाएगा 600 है ना, एलसीएम आ जाएगा 600, यहां तक दिख रहा है आपको ठीक है। चलिए अब 600 आ गया है, तो इस 600 से ठीक है, बता देना दोस्तों अगर यहां तक नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है, ऊपर ले लेंगे थोड़ा सा, ओके चलिए देखो, तो 600 एलसीएम आ गया है इन तीनों का, तो 600 से 600 एक बार कटेगा 1, 100 से 6 बार कटेगा तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, और 40 से कितनी बार कटेगा, 40 से 15 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 15 बार है ना, 40 से तो 15 तिया क्या हो जाएंगे 45, 15 तिया क्या हो जाएंगे 45, ये हो जाएगा। अब क्या होगा 600 से 600 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, 600 से 600 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या है वो आपका 1/45 और एक 46, ठीक है, 45 और एक 46, 46 और 6 क्या हो जाएगा 52, ठीक है 52, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/52, ठीक है क्या आ जाएगा आंसर 1/52। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, कमेंट जरूर करें।